चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अबरणो रघुबर विमल यस जो धायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके किय सुमिरहु पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र हनुमंत लाल की जय। सोयम विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। और सदा भवानी दाहिने की सरमुख रहे गणेश। और पांच देव मिल रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। आज हम सब विचार करेंगे तीर्थराज प्रयाग पर। तीर्थराज प्रयाग पर, तीर्थों का राजा प्रयाग। यह एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान। कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उस समय भोलेनाथ माता पार्वती से कहा, हे देवी, कथा सुनने के इरादे से हम सब चलें कुंभज ऋषि के पास। आज कुंभज ऋषि के पास माता भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बा अम्बा ये दोनों जा रहे हैं। उसमें तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में यह संकेत कर दिया। क्या संकेत कर दिया? यह ध्यान सुतर जा। बाबा भोलेनाथ और माता सती ये दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। और उस समय भोलेनाथ ने ये कहा, चलिए कुंभज ऋषि के पास, वहाँ कथा सुन लिया जाए। और कथा सुनने के लिए यहाँ से बाबा भोलेनाथ और सती दोनों जा रही हैं। और जब वहाँ देखा उन्होंने, बाबा तुलसीदास देखे तो रामचरितमानस में उन्होंने यह दर्शाया, अहो भाग्य, आज भगवान राम की कथा सुनने के लिए जगत जननी जगदम्बा आज आ रही है। जगत जननी, बोलिए जगत जननी, जगत की माता आज कथा सुनने जा रही हैं भगवान राम की। इसलिए कागजात जगत की माता जो प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में जहाँ कुंभज ऋषि का स्थान है, वहाँ बल्कि शंकर जी ने यह पूछा कि अरे सती देखो कितने कौन कौन से महात्मा जो हैं यह कथा प्रवचन सुन रहे हैं। उस समय माता सती ने कहा कि प्रभु यह तो हम नहीं बता सकती कि कौन कौन सुन रहे हैं। हमारे समझ में देखने में 10,000 क्या 10 करोड़ आदमी लगभग कथा सुन रहे हैं। आज वही स्थित है। आज वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में जितने भी माताएं, जितने भी पुरुष शंकर वर्ण सब स्नान किए। आज उस कुंभज ऋषि का आश्रम है। कुंभज ऋषि के स्थान पर बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े
आचार्य पंडित विद्वान नाना प्रकार के कथाएं, नाना प्रकार की पूजाएं कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कथा में जाने से यह फायदा है कि वहाँ पदवी मिल जाती है। आज भगवान भोलेनाथ और माता सती ये दोनों जा रहे हैं। आज माता सती को जगत जननी, पूरे जगत की माता कह करके बाबा तुलसीदास ने संकेत किया। इसलिए इसका नाम जो है महापर्व और महालगा। तीर्थ राज प्रयाग, ये तीर्थों का राजा प्रयाग है। बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं, जैसे हरिद्वार है, नासिक है और बनारस है। इसमें सब तीर्थें आ करके यहाँ तीर्थ प्रयागराज में उस दिन मिलती हैं जब वह इसलिए यहाँ पर आज लाखों करोड़ों आदमी स्नान करके अपने जीवन को धन्य किया। औरत और मर्द सब आकर के लाखों करोड़ों आदमी अपने अपने शरीर को पवित्र करके अपने अपने जीवन को धन्य किया। और यह तीर्थ राज प्रयाग के नाम से विख्यात हो गया। और उसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के भगवान राम के चरित्र का, राम के गुणों का गान किया। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण का वहाँ प्रवचन किया। बहुत बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े बैरागी ये आकर के वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा, मतलब जितने वहाँ आए हैं मंच डाले हैं, कोई शिव पुराण, महाभारत, महाभारत की कथा, शिव पुराण की कथा और श्रीमद् भागवत की कथा, सुंदरकांड, रामायण, जो भी जिसके दिल में आता है वहाँ आ करके, इसलिए वहाँ प्रवचन की वजह से वहाँ उसका नाम जो है आज पड़ा क्या, महाकुंभ। महाकुंभ और तीर्थों का राजा प्रयाग, तीर्थों के राजा प्रयाग के यहाँ आज चारों दिशाएं कथा से गूंज रही हैं। और उसमें कई करोड़ आदमी स्नान करके, कई करोड़ माताएं और शंकर रूपी पुरुष और जगत जननी रूपी माता, बहुत से लोग आकर के उस स्थान पर ये लोग अपना गंगा स्नान किया। और स्नान करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाया। अपने 3 पुष्टि लोगों को भी तारा कैसे कि स्वयं गए और जो भेजा उसको भी फल मिला। और जाने के बाद जो लोग इनको शंकर और पार्वती समझ करके जो उनका प्रणाम किए होंगे, घर पहुंचने पर उनका दर्शन पाए होंगे, उनके पैर को छुए होंगे, वो भी शंकर और पार्वती के समान माता पिता को धन्य कह करके और उनको प्रणाम करके उनको आशीर्वाद मिला। इसलिए इसका नाम जो है तीर्थों का राजा महाप्रयाग और तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयाग। आज वहाँ हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री और ये योगी आदित्यनाथ तथा और ये प्रधानमंत्री आज वहाँ विधिवत शासन करके और करोड़ों आदमी को नहलवा धुलवा करके आज देश में इतना बड़ा आनंद फैला दिए कि कुछ कहने की बात नहीं। और शांतिपूर्वक सब लोग वहाँ पर आकर के स्नान किए। आज इसलिए इनका महत्व जो है दिल्ली केंद्र मतलब पूरे देश में इनका महत्व जो है और दुगने पर फैल गया। आज आदित्य योगीनाथ और मोदी ये दोनों शांतिपूर्वक की व्यवस्था बना करके रखे, ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र लगे हुए हैं और जहाजें चक्कर काट रही हैं तथा अगल बगल जो है वहाँ कैमरा लगा हुआ है। कोई आतंकवादी या कोई मतलब सुरक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया किया गया।
जिससे वहाँ की व्यवस्था बहुत शांतिपूर्वक रही। यह व्यवस्थापक और व्यवस्था करने वाले को प्रयागराज महाराज प्रयागराज की तरफ से, राजा प्रयागराज की तरफ से नाना प्रकार के आशीर्वाद उनको प्राप्त हैं। जो लोग वहाँ पर स्नान किए उनको तीर्थराज प्रयाग से भी बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने वाले लोगों को धन्य धन्य हैं। उनके माता पिता जो स्वर्ग लोग गए हैं वो भी देख करके कि हमारे कुल खानदान में, हमारे परिवार में आज ऐसा महापुरुष की जो कुंभज ऋषि के पास, जहाँ तीनों त्रिलोक के स्वामी आज ये भोलेनाथ और जगत जननी कथा सुनने के लिए आई, आज उन्हीं के आश्रम में, उन्हीं की कुटिया में आज हमारे कुल का, हमारे खानदान का भी आदमी आकर के वहाँ स्नान कर रहा है, वहाँ की कथाओं को सुन रहा है। वह स्थान धन्य है। जैसे कथा सुनने के लिए माता सती ने कथा को ध्यान से तो सुना नहीं, लेकिन भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि की कथा इतने ध्यान से सुना कि वो धन्य हो गए। उसी तरीके से जितनी माताएं, जितने पुरुष आज कुंभज ऋषि के स्थान पर जाकर के कथा सुने होंगे, स्नान किए होंगे, उनका जीवन तो धन्य हो गया ही, उनके परिवार का जीवन भी धन्य हो जाता है। ऐसी महानता प्रयागराज की है। आज उस प्रयागराज की महाराजा प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, बहुत सा वर्णन है तीर्थराज प्रयाग का, जो कि हम अपने इस छोटे मुंह से कुछ बयान नहीं कर सकते। और तीर्थराज का जल जो है आज इतना पवित्र है कि जिस स्थान पर वो जल गिर जाता, वहाँ का स्थान वो तीर्थराज हो जाएगा, तीर्थराज हो जाएगा, तीर्थों का राजा हो जाएगा। वह धन्य स्थान है, क्योंकि इसमें 33 करोड़ के देवी देवता और जितनी नदियां हैं, जितने तीर्थ हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्वालामुखी, मतलब जितनी भी नदियां, जितने भी तीर्थ हैं, सब आकर के प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में ये आज सब आकर के विराजमान हैं। उनके यहाँ की कथा सुनना कुंभज ऋषि के समान है कि आज वहाँ के जो प्रवचन करने वाले हैं वो कुंभज ऋषि के समान हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भगवान शंकर के समान हैं। इसी पर समय परिधि पर आ चुकी है, परिधि पार कर रही है। इसलिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि हम इसके लिए आभारी हैं कि हम प्रयागराज का कहाँ तक वर्णन करें, का क्या कर सकते हैं। यह जो वर्णन है, कभी मौका लगेगा तो आगे हम प्रयागराज का विस्तार पूर्वक से वर्णन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।